चलो करो। तो आइए भक्तों, जो हमारी परंपरा के किस्से हैं सुनाते हैं उन किस्सों को, कि ऐसा किस्सा कहो या तो रहन कटे। ये किस्से बहुत ही दिलचस्प होते हैं, दिल लगता है इन किस्सों में। तो इस किस्से को सुना रहे हैं सौदान सिंह रछुआ वाले, और ये बैठे हुए हमारे श्रोता सनी गुर्जर अड़ू की मथुरा। तो सभी दर्शक इस कैमरा के पीछे हैं, जो सारे स्क्रीन पे हम नहीं दिखा सकते। तो आप सभी सुनेंगे किस्सा। पार्वती और शंकर भगवान कैलाश में बैठे हुए हैं, तो आगे क्या होता है सौदान भैया? शंकर पार्वती जी कैलाश पर तपस्या करने के लिए जाती हैं। अच्छा जी। तो गांव के व्यक्ति लोग कुंवारे थे जी। तो जो बहुत लोग परेशान थे, बहुत परेशान थे। उनकी शादी हुई नहीं। हाँ। जो लोग रोटी ठोकते ठोकते बड़े परेशान थे, तो वे लोगों की एक दिन, अच्छा, जिन्हें देहात में रड़ुआ बोलते हैं। हाँ उनसे रड़ुआ बोलते हैं। तो एक दिन उनने अपनी अपनी कमेटी वालों से बातचीत की, तो अपनी कमेटी इकट्ठी करने के बाद बोले वे भाई ऐसा कैसा समय कटेगा, कैसे कटेगा, कैसे पार होगी, बताओ। और हमारे लिए तो एक गिलास पानी देने के लिए सैया नहीं है। हमारा तो कोई नाम ले भैया, ना रोटी दे भैया, तो हमारा तो कोई कछु है ही ना। ऐसे रड़ुआ भैया कहने लगे। हाँ। और क्या कह रहे हैं? तो उनमें से एक लोग बोलता है कि ज्यादा सबसे देवता कौन सा भोला है, जय हो। तो वहां चलो, उससे फरमाश करो, वे हमारी पूरी करेंगे फरमाश। तो ज्यादा सबसे बड़ा तीसरा लोग बोलता है कि सबसे भोले बाबा भंडारी, सबसे भोले। जय हो। तो उनके पास चलने की तैयारी करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो आइए श्रोता, रड़ुआ ने कमेटी करी तो और शंकर भगवान के दरबार में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे सौदान सिंह किस्सा किस तरीके से बढ़ाते हैं, रुचि ते सुने। तो शंकर भगवान के पास 10 लोग तैयार कर लेते हैं, जाने के लिए अपना रास्ता व्यतीत करते हैं। तो धर कूच धर मुकाम, घरी घरी पहले तुम काम। जय हो। और झूठी सांसी जाने सीता राम। बहुत अच्छे। तो साहब पार्वती के पास, भोले जी के पास पहुंच जाते हैं। तो पार्वती जी कहती हैं, पर्वत पे से निगाह करती हैं कि भोले जी ये 10 लोग आ रहे हैं, ये किस लिए आ रहे हैं, इसका जवाब तो दो। तो पार्वती जी से भोले शंकर कहते हैं, पार्वती जी शेष मुख की जनता है, जिसको जाने क्या दिमाग है, कोई कहीं डोल रहा है, कोई कहीं डोल रहा है, अपने काम से जा रहा है, तो सब मेरे पास आएगा, उसकी इच्छा पूरी मैं करूँगा, तुम्हें क्या लेना देना है। जय हो। तो पार्वती जी बोली ठीक है महाराज। तो उनके पास पहुंच जाते हैं, तो भोले शंकर के पैरों में जय हो और पट हाथ जोड़ के निमंत्रण करते हैं, दंडोती करते। हाँ। तो भोले शंकर अपने नेत्र खोलते हैं। जय हो। तो नेत्र खोल के बोलते हैं कि बोलो बच्चे क्या मांगते हो। क्या मांगते हो? तो भोले शंकर से बोलते हैं, भोले शंकर उनसे कहते हैं आज तुम मांगेगे सो दिया जाएगा। तो वे ने अपने अपने हाथ भोले शंकर के आगे पसार दिए। महाराज रोटी ठेकते ठेकते हमारे हाथ जल चुके, और हमारा कोई आस है नहीं एक गिलास पानी पीने के लिए। नाम ले भैया, ना पानी दे भैया। हे शंकर भगवान, तो हम आपके पास इच्छा लेके आए। ऐसे कुआरे और जो रड़ुआ जने बोलते हैं, वो अपनी आत्मा की बात शंकर भगवान से कहने लगे। श्रोताओं किस्सा है, ध्यान लगा करके सुनना। तो शंकर भोले कहते हैं तो क्या चाहते हो कि महाराज या तो हमको मुक्ति देना और या हमारी शादी रचना, दो काम चाहते हैं। या तो हमें मुक्ति दे दो या फिर हमें शादी दे दो। हाँ। तो भोले शंकर कहते हैं कि हे मस्त ऐसा ही होगा। तो भोले शंकर ने वरदान के द्वारा और हवन कुंडी में से जी 10 बैयर बड़ी सुंदर सुंदरी प्रकट की थी। शंकर भगवान उन रड़ुआन पे खुश हो गए। रड़ुओं की बात सुन करके तो 10 सुंदरी यानी 10 कन्या यानी 10 औरत यानी उनके लिए 10 पत्नियां तैयार कर दी शंकर भगवान ने हवन कुंडली में से। आगे सौदान भैया क्या हुआ? तो उन लोगों से बोले अपने अपने घर ले जाओ, अपना अपना घर बसाओ और बढ़िया आराम से अपना कर खाओ। तो वे लोग लेके वो घर आते हैं, गांव में आकर के सैकाड़ा मच जाता है कि 10 बैयर कहाँ से लाए हो। तो वो तो
मार सब बहुत गहरा हल्ला होता है जय हो उसका। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब 10 रड़ुआ और संग में 10 बयरवानी लाए तो और रड़ुआ और एकदम इनके पास आए भजके के भैया तुम कहते, और जिनने औरतन ने और बयरवानी ने अपनी अपनी ने कहते कैसे कैसे लेके आए, तो वो रड़ुआ क्या बताते हैं इसे सुनाएंगे सौदान सिंह आगे। तो उनकी शादी हो के 10 भैया एक इंसान गांव में आ गई, तो वो उनका बड़ा हल्ला हुआ। तो वे और थे कुआरे, वे लोग बोले इनने तो अपनी व्यवस्था कर ली, और इससे ऐसा करो इनसे संपर्क किया जाए तो हमारी भी व्यवस्था करो। हमारी भी व्यवस्था बन जाए। हाँ, तो उनके ढेर लोग आने लगे, बच्चे कुचे जो हथे, तो वे आने लगे। तो उनने बोली भाई कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो, क्या मैटर है, वो सब तरीका पूछने लागे। तो बुन में से एक लोग बोला हम तो भोले शंकर ने दी हैं हमारे लिए, तो और वहीं जाओ वहीं व्यवस्था आपकी होगी। जय तो हो। वे 10 लोग फिर तैयार हो जाते हैं। तो फिर वे 10 लोग फिर वे पर्वत की तरफ जाते हैं। तो आइए भक्तों, जैसे 10 औरत यानी 10 कन्या 10 बयरवानी पहले 10 रड़ुआन कूदई, तो और 10 रड़ुआ नए तैयार है कि शंकर भगवान के कैलाश पर्वत पर चल दिए कि हमको भी शंकर भगवान 10 बय्यर देगो। हाँ जी। तो सब वेद चलते हैं। तो उसी तरीके से धर कूच धर्म काम, घरी घरी पहले तुम जय हो। काम, झूठी सांची जाने सीताराम। जय हो बोले शंकर की जय। तो सब वे पहुंच जाते हैं। तो कैलाश पर्वत पर भोले शंकर अपनी ताली लगा करके बैठे थे। तो उनके पैरों में चरण को नवाते हैं। तो भोले शंकर ताली खोलते हैं। तो फिर बिन से पूछते हैं कि क्या बच्चे क्या चाहते हैं, बोलो। कि महाराज उन लोगों ने डायरेक्ट कह दी उनसे कि हम चाहते हैं शादी जी। तो मानी शादी के लिए आए हो कि हाँ। तो भोले शंकर उनसे बोलते हैं कि बच्चों शादी सुचारी नहीं है, आपको थोड़ा सा कष्ट भोगना पड़ेगा, आपको जंगल में घूमना पड़ेगा। जब आपकी व्यवस्था की जाएगी तो फिर लोगों से प्रार्थना की कि जाओ जंगल में जाओ, यहाँ कहीं जनाना छाल हो, किसका भी हो, सुअरिया को हो, कुतिया को हो, रोजरी को हो, हिरनी का हो, कुछ भी हो, गधैया को शंकर भगवान कहने लगे कि अरे भाई रड़ुआ भक्तों, तुम आए पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, जंगल में जाओ, कोई भी जनानी छाल होए, कोई भी जनाना खलका होए, चाहे वो कुतिया को होए, गधैया को होए, चाहे वो कछुई को होए, तो वह खलकाए लेके आओ। तो शंकर भगवान ने ऐसे और आदेश कर दिया है और रड़ुआन के लिए। तो आगे कथा सुनाएंगे सौदान किस तरीका से। तो वो लोग घूम के और जंगल में से जनाना करख लेके आते हैं, कुतिया का जनाना छाल मिल जाता है, उसको लेके भोले शंकर के पास आ जाते हैं। तो भोले शंकर बोलते हैं पहचान लिया जी किसका है, कि हमारा आज पहचान लिया कुतिया का है, कि पक्की पहचान, कि जी। तो उन लोग भोले शंकर ने बोले इसको हवन कुंडी में डाल देना। तो वो हवन कुंडी में डाल दिया। तो हवन कुंडी में डाल दिया। तो हवन कुंडी में से फिर वो पार्वती जी बड़ा पूरा नज़ारा देख रही थी कि भोले शंकर क्या लीला रच रहे हैं। तो हवन कुंडी में से उसने 10 बैयर प्रकट करी थी। जय हो। तो कोई बैयर सुंदरी थी, कोई बैयर काली थी, कोई बैयर लम्बी थी, तो कोई बैयर छोटी थी। अच्छा, पहले जैसी शंकर भगवान ने नहीं बनाई, पहले सब एक जैसी। पहले एक नार की थी, एक सा कलर था, एक सी सुंदरी, अच्छे खानदान की, अच्छे खानदान की थी, अच्छे परिवार की और थी। अब के कुल खानदान में फर्क डाल दियो है। तो उसका हम बताएंगे कि कौन से कुल में थी कौन सी है और कौन से कुल में थी कौन सी है। तो उनके लिए 10 बैयर दे दें, उनसे बोले जाओ अपने अपने घर ले जाओ, अपना अपना घर बसाओ। तो जट पार्वती जी ने बोली महादेव जी यूँ बताओ, तुमसे मैं देख रही हूँ जब से नज़ारा, तो मेरे लिए यूँ बताओ कि महादेव जी पहले जो कुंडी में से पैदा करी तुमने, तो वे कौन से कुल की थी, और जो पीछे बाद में करी जे कौन से कुल में थी। तो महादेव जी ने कही पार्वती जी तुम क्यों निर्णय लेती है इस बात को। तो पार्वती जी हट पड़ जाती हैं। तो फिर बाद में उनको बताना पड़ता है। तो जब बताएं कि जो पहले प्रकट की थी वे तो पर्दा करेंगी, आओ इज्जत करेंगी, लाज करेंगी, शर्म परिवार करेंगी, को संभाल के चलेंगी, किसी के घर नहीं जाएंगी, गैर लफ्ज नहीं बोलेंगी, वे तो परिवार की भैया हैं। और जो पीछे करी हैं आओ या खानदान में ते जो करवाइए पिछले रड़ुआन को, हाँ, वो उतरो वो खानदान है जे काउ की शर्म ना करेंगी, जे काउ की लाज ना करेंगी, कोई ओछिए
तो कोई बड़ी है तो भक्तों ओछी को मतलब है छाछवारे ताने पे